हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं 3,4 और -2,5 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर बिंदुओं a और b, a का निर्देशांक x1, y1 और b का निर्देशांक x2, y2 है। तो इस बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB को बच्चों बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y है, तो यह m1 तथा m2 अनुपात में इस रेखाखंड AB को विभाजित करती है। तो बच्चों यहाँ से हम विभाजन सूत्र की प्रयोग करें तो विभाजन सूत्र के अनुसार हम जानते हैं P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक यहाँ से बच्चों क्या होगा, तो x, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखो x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2। बच्चों y के निर्देशांक की बात करें तो y1 गुनी m2 प्लस y2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें y अक्ष की, तो y अक्ष पर किसी बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो बच्चों देखो y अक्ष पर x का निर्देशांक सदैव 0 होता है, तो यहाँ पे 0, y होगा। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें बिंदु A का निर्देशांक दिया गया है 3,4, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A का निर्देशांक 3,4 है। बच्चों बिंदु B का निर्देशांक -2,5 है। बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु P y अक्ष पर स्थित है और y अक्ष पर x का निर्देशांक सदैव 0 होता है, तो 0, y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें m1 तथा m2 का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए बच्चों यहाँ से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो विभाजन सूत्र से बच्चों देखो यहाँ पर x का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो बिंदु P में x का निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पर x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2। तो बच्चों देखो x का निर्देशांक 0 है, तो 0 बराबर क्या होगा। तो बच्चों देखो x1 क्या है, तो x1 के स्थान पर 3 है, तो 3 गुनी m2 क्या है, तो m2 हमें ज्ञात करना है, प्लस x2 क्या है बच्चों, तो -2 गुना m1 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। अब बच्चों देखो m1 प्लस m2 को हम बराबर के बाईं ओर ले जाएं तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा, बराबर यहाँ से 3 गुनी m2 माइनस 2 गुनी m1। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी m1 बराबर 3 गुनी m2। तो यहाँ से बच्चों हमें m1 बटे m2 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 3/2। तो यहाँ से बच्चों हम देखें तो बच्चों m1 तथा m2 का अनुपात हमें 3:2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।